बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए खेमे में भी सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने संकेत देते हुए बिहार के 243 विधानसभा सीटों में 143 पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। संसदीय बोर्ड की बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा है। 143 सीटों के मायने निकाले जा रहे हैं कि एलजेपी केवल उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बाकी जदयू और हम जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी वहां चिराग अपने उम्मीदवार को उतार देंगे। अटकलें हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की थी। हालांकि दोनों पक्षों में किसी न किसी पुष्टि नहीं की। बैठक में राज्य में गठबंधन को लेकर आगे निर्णय लेने के लिए राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया था। एनडीए में रहना है या नहीं, इस पर चिराग ने 15 सितंबर को पार्टी के सांसदों रायशुमारी के बाद अंतिम फैसला लेंगे। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान के रुख को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं, या फिर एनडीए में रहते हुए क्या एलजेपी जदयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने लोग उतारेगी, ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारे में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। बीजेपी और जदयू के नेता लगातार कर रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले वर्चुअल रैली में भी डबल इंजन सरकार में हुए कामों का बखाना किया। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने, बीजेपी के तमाम नेता भी इन्हीं कामों की बात कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए के मुख्य घटक दल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं। वे आरोप लगाते हैं कि कोरोना काल में बाढ़ के दौरान नीतीश सरकार पूरी तरह से फैल साबित हो रही है। कोरोना और बाढ़ के कारण आम लोगों में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी को भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। यानी 17 सितंबर का इंतजार कीजिए। 17 सितंबर तक ये क्लियर हो जाएगा क्या एलजेपी गठबंधन में रहेगा। यानी एनडीए में माने तो सब कुछ अभी फिलहाल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन एनडीए के बड़े घटक दल एलजेपी 17 सितंबर को क्लियर करेंगे कि वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या नहीं। वो 17 सितंबर को मीडिया को संबोधित में बता दिया जाएगा। हालांकि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जदयू और एलजेपी के बीच भीषण टकराव चल रहा है। एलजेपी ने साफ कह दिया है कि जदयू जहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा वहां से एलजेपी का भी उम्मीदवार रहेगा, और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी जहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे वहां से एलजेपी के पार्टी के भी लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 17 सितंबर का इंतजार कीजिए और 17 सितंबर को एलजेपी बहुत बड़ा बयान देने वाले हैं, बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसका इंतजार कीजिए। हालांकि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एबीजे न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।